Hi, today we are starting with this chapter arithmetic progression of 10th standard. तो अभी arithmetic progression होता क्या है? So basically an arithmetic progression is a sequence जिसके अंदर हर एक next term जो होती है वो पिछली term से एक specific difference पे होती है. जैसे कि if you so the simplest of arithmetic progression जो मैं यहाँ पे example दूंगा is that is 2 4 6 8 10 and so on. So इसमें if you consider ये 4 जो है 4 is 2 plus 2 right. अब ये 6 जो है 6 is 4 plus 2. 8 क्या है 6 plus 2. 10 क्या है 8 plus 2. So in a way हर एक टर्म जो है हर एक नेक्स्ट टर्म जो है this term is plus 2, 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 right. तो मतलब हर एक सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस जो है दैट इज़ द सेम. अगर हम दूसरा एक एपी लेके देखते हैं जैसे 200 300 400 500. अब इसके अंदर भी इन दोनों टर्म्स के बीच में 100 का डिफरेंस है, इन दोनों टर्म्स के बीच में भी 100 का डिफरेंस है, इन दोनों टर्म्स के बीच में भी 100 का डिफरेंस है. सो द डिफरेंस इज कॉमन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. जहाँ पर भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन हो राइट जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस 100 है, इन दोनों के बीच में भी 100 है, इनके बीच में भी 100 है. सो दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके और ये जो डिफरेंस जो होता है दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एनी सीक्वेंस टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट कि उसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए. अब हम इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या होता है. अब इसमें जितनी भी ये जो हमने टर्म्स लिखी हैं जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं ऑल दीज आर नोन एज टर्म्स. और इसके अंदर जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड, तो इनका हम नोटेशन कैसे करते हैं. सो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम देते हैं A1. A1 इज़ ऑल्सो नोन एज A राइट. जो कॉमन डिफरेंस होता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में उसे हम क्या कहते हैं D. कॉमन डिफरेंस D इज़ फॉर डिफरेंस. सो हमारी यहाँ पे जो सेकंड टर्म हो जाएगी सेकंड टर्म क्या होगी A2 राइट. A2 क्या होगा जैसे हमने यहाँ पे देखा ये टर्म क्या थी 200 प्लस 100. सो ये A हो गया, इसमें हमने D ऐड कर दिया. सो हमारी सेकंड टर्म क्या हो गई A प्लस डी राइट. अब हमारी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी. थर्ड टर्म हमारी यहाँ पे क्या थी दिस टर्म वाज A2 प्लस D. सो A3 वाज A2 प्लस D. A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस A1 की जगह A प्लस G और ये प्लस डी अलग से आ गया. तो ये क्या हो गया A प्लस 2D आ गया. तो इसी तरीके से अब हमारी जो फोर्थ टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी A4 दैट इज़ A प्लस 3D. फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी फिफ्थ टर्म दैट इज़ A5 विल बिकम A प्लस 4D. तो इसमें भी हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं. वो सीक्वेंस क्या है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी सिर्फ A, सेकेंड टर्म में हमने एक D ऐड कर दिया यहाँ पे, थर्ड टर्म में हमने एक और D ऐड कर दिया तो D प्लस D हो गया दैट बिकेम 2D. फिर हमने एक और D ऐड कर दिया दैट बिकेम 3D. फिर हमने एक और D ऐड कर दिया दैट बिकेम 4D. सो दिस इज़ द सीक्वेंस. दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब हम A2 निकाल रहे थे तो देयर वॉज ओनली 1D. जब हम A1 निकाल रहे थे तो D था ही नहीं, तो हम उसको 0D कंसिडर कर सकते हैं. मतलब हमने क्या करा 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1 इज़ 0. यहाँ पे 2 माइनस 1 तो यहाँ पे 1D आ गया. यहाँ पे 3 था A3 में हमारा क्या था A प्लस 2D. सो 3 माइनस 1 तो वो हमने 2D लगा दिया.
ए 4 था, तो 4 माइनस 1 इज़ 3, सो हमने डी के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया। फिफ्थ टर्म के अंदर यहाँ पे हमारा 5 था, टर्म फिफ्थ थी, तो हमने यहाँ पे 5 माइनस 1 4d कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हमारी एक nth टर्म हो जाए, nth टर्म मीन्स ए एन, तो वो क्या हो जाएगी, a प्लस, जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 माइनस 1 था, 4 था तो 4 माइनस 1 हो गया, 3 था तो 3 माइनस 1 हो गया। तो अगर n है तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। So this is the formula of the nth term of an AP.